8 साल के बच्चे ने किया पुनर्जन्म का दावा। माँ को बताया बेटी तो नानी को कहा पत्नी। बच्चे की बात सुनकर उड़ गए परिजनों के होश। जी हाँ, पुनर्जन्म। फिल्मों में अक्सर आपने पुनर्जन्म की कहानियों को देखा होगा, लेकिन असल जिंदगी में भी कई लोग इस पर विश्वास करते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो इस पर यकीन नहीं करते, मगर हमेशा से ऐसे लोग सामने आते रहे हैं जो अपने पुनर्जन्म के बारे में जानकारी होने का दावा कर डालते हैं। कुछ ऐसे पुनर्जन्म का हैरत अंगेज मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से। दरअसल 8 साल की बच्ची ने अपनी ही नानी को अपनी पत्नी बताया। कहा, ये मेरी नानी नहीं बल्कि मेरी पत्नी है और मैं इसका पति हूँ। आप खुद सुनिए। पत्नी। कौन है ये? पत्नी। अच्छा, और ये कौन है? बेटे। जो बेटी है। और बेटे भी थे आपके? कितने थे? 2। क्या क्या नाम था उनका? अजय, अनुज। अजय और अनुज। तो सुना आपने, परिवार के लोगों ने जैसे ही बच्चे के मुंह से ये शब्द सुने तो सबसे पहले इसे मजाक समझा गया, लेकिन जब उसने ऐसी घटनाओं का जिक्र किया जो कि असल में हुई थी और वो भी उसके जन्म से पहले, तो परिवार के सभी लोग हैरान रह गए। दरअसल पुनर्जन्म का यह मामला एलाऊ थाना क्षेत्र के मंगलपुर गाँव का है। 15 जून को 8 साल का आर्यन दुबे अपनी माँ के साथ ननिहाल रतनपुर आया। माँ ने कहा कि चलो नानी के पैर छुओ, तो आर्यन नाराज हो गया। उसने कहा कि मेरी नानी नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। वहीं मामा को आर्यन ने अपना बेटा बताया। परिवार वालों ने पहले आर्यन की बातों को हल्के में लिया, लेकिन बच्चा भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। फिर उसने वो सारी घटनाएं बताना शुरू की जो पहले हो चुकी हैं, वो भी उसके जन्म से पहले। आर्यन ने बताया कि उसका नाम मनोज मिश्रा था। 8 साल पहले यानी कि 9 जनवरी 2015 को जब वो अपने खेत में काम करने गया था तो वहाँ एक छेद था। खेत का सारा पानी उस छेद में जा रहा था। जैसे ही उसने पैर से उस छेद को बंद करने की कोशिश की तो उसे सांप ने डस लिया। इससे वो बेहोश हो गया और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। बच्चे के मुंह से बात सुनते हुए परिवार हैरान रह गया, क्योंकि असल में ये घटना हुई थी और बच्चे के नाना का नाम भी मनोज मिश्रा है। वो रात को हुए थे खेत में और पानी लगा रहे थे, सांप आया, काट लिया। सांप ने काट लिया? कौन सी वाली पैर में काटा था? ये है ध्यान? नहीं। अच्छा, खेत में पानी लगा रहे थे, फसल वगैरह कोई याद है? काय की फसल थी उस टाइम? नहीं याद है। अच्छा, जब आप यहाँ ननिहाल में आए तो आपने कैसे पहचाना? जैसे ये पत्नी। कौन है ये? पत्नी। अच्छा, और ये कौन है? बेटे। जो बेटी है। और बेटे भी थे आपके? कितने थे? 2। आर्यन दुबे यही नहीं रुका। उसने बताया कि उसकी जब मौत हुई थी तो उस समय उसकी बेटी रंजना गर्भवती थी। फिर उसकी मौत के पश्चात 13वें के दिन बेटी रंजना ने बेटे को जन्म दिया। अब इतने छोटे बच्चे को घटना का ये सब कैसे पता हो सकता है, वो भी उसके जन्म से पहले की सच्ची घटना है। ऐसे लोग पुनर्जन्म की सच्ची घटना बता रहे हैं। वहीं आर्यन भी अपनी नानी नीरज मिश्रा को पत्नी, मामा अनुज और अजय को बेटा बता रहा है और अपनी माँ रंजना को अपनी बेटी बता रहा है। आर्यन की मामा अजय ने बताया कि जब वो 4 साल का था तब से अपनी माँ को अपनी बेटी बताता रहा है, लेकिन हम लोगों ने कभी इस बात पर इतना गौर नहीं किया। मगर इस बार उसने जो बातें बताई उससे हम लोग हैरान हैं। और जो वो अपने मन पे होता है ना, वो सब बताता है। आपके मेरे पिताजी के टाइम में, मेरे पिताजी थे ना, उन्हें सर्प ने डस लिया था। तो वो स्टार्टिंग में ना किसी के पैर छूता था ना कुछ करता था, ठीक है। और जब वो मन पे हो तो सब कुछ बताता है कि ये गेट किसने तोड़वाया, किसने लगवाया, ये मैंने ऐसे लगवा के गया था, इसकी कीलें कहाँ गई, ये चीज़ बताता रहता है। और अभी छोटा है और बड़ा होगा तो और कुछ बताएगा, तब होगा जो कुछ। नहीं, वो आपकी माता जी को बताता है कि ये पत्नी है हमारी? हाँ, वो तो कहता है, पत्नी कहता है। मुझसे भी तो कभी कभी अजय ही कहता है, लड़का ही कहता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अभी तो बचपन है उसका, देखते हैं आगे चल के क्या होता है। अगर वो बताएगा तो मैं अपने पास रखूँगा उसको। अपने पास रखा? हाँ। तो जहाँ शादी हुई है आपकी सिस्टर की, वो लोग नहीं विरोध करेंगे? वो विरोध करेंगे तो विरोध करने तो क्या दिक्कत जा रही है। जब मुझे लग रहा है कि मेरे पिताजी हैं
तो मैं तो रखूंगा उनको अपने पास में। पुनर्जन्म की खबर सामने आने के बाद इस बच्चे का वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है और लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन गया है। अब इस पूरे मामले पर एक बार फिर से विश्वास और अंधविश्वास में बहस शुरू हो गई है। पंजाब के CTV के लिए मैनपुरी से अफाक अली खान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।